अजीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक हमने न सिर्फ ये कि उर्दू हरूफ को सीखा है, बल्कि उन्हें मिलाकर लिखना, किस तरह से हम दो हर्फ से मिलाकर क्या लफ्ज़ बनाते हैं या उसे किस तरह से लिखते हैं, या फिर तीन हरफों को मिलाकर तीन अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर हम किस तरह से लफ्ज़ बनाते हैं, फिर चार हरफों को जोड़कर हम किस तरह के अल्फाज बनाते हैं, वो सब सीखा। और साथ ही साथ हमने छोटे छोटे जुमले बनाना भी सीखा। अब हमें ये लगता है कि क्यों ना हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ें और हम एक जुमले की जगह दो जुमले लिखना सीखें, ताकि फिर हम इक़्तिबास या पैराग्राफ की तरफ भी आ सकें। और देखिए, ये तभी मुमकिन है कि जब आप उसकी मुस्तकिल मश्क करें कि जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं। तो हमारे इतने सारे एपिसोड्स में मुख्तलिफ टीचर्स ने आपको बहुत सारे तरीक़ों को अपनाकर उर्दू हरूफ से लेकर उर्दू जुमले बनाना तक सिखाया है। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी के ज़रिए से उर्दू ज़बान सीखेंगे। हमारी कहानी का उन्वान है नेकी कर दरिया में डाल। आपने अक्सर सुना होगा, लोग बार बार ये कहते हैं, अरे नेकी कर दरिया में डाल। तो ये एक ऐसी कहावत है जो चलती आ रही है, हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो बहरहाल अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्योंकि आप लोग अपने बड़ों से मुस्तकिल इस कहावत को सुनते आ रहे हैं। अब देखिए, अब हमें देखना यह है कि नेकी लिखा कैसे जाता है। देखिए, नून प्लस ये प्लस काफ प्लस छोटी ये, नेकी। अब देखिए जोड़ा किस तरह से इसको, नून ये ज़िर ने, काफ ये ज़िर की, नेकी। अच्छा, इसी तरह से दरिया में देखिए, आपने सारे हर्फ अलग अलग हैं। कर तो बहुत आसान है आपके लिए, काफ प्लस रे, इतना तो आप सीख ही चुके हैं पूरा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कर। लेकिन दरिया में आपने देखिए कि दाल, रे और अलिफ ये नॉन कनेक्टर्स हैं, लेकिन ये जो है इसमें ये का शोशा आया है, सिर्फ ये अलिफ ज़बर या इस तरह। तो देखिए, दाल प्लस रे प्लस ये और प्लस अलिफ, दरिया। इसको हम लिखते हैं इस तरह से, सिर्फ इसमें हमने ये का शोशा अलिफ में मिलाया है। दाल रे ज़बर दर, ये अलिफ ज़बर या, दरिया। नेकी कर दरिया में डाल, आज का शीर्षक ये है। बहुत दिलचस्प कहानी है और इसके ज़रिए से मुझे उम्मीद है कि आप दो क्या चार सेंटेंस भी लिखना सीख जाएंगे। अब देखिएगा कि किस तरह से कहानी का आगाज होता है। किसी दूर दराज बस्ती में रामू नाम का मजदूर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। अब देखिए, इसमें जो किरदार है वो है रामू। हम रामू लफ्ज़ जो है या रामू नाम जो है वो हम बहुत बोलते हैं। हिंदी में तो आपको लिखना आता ही होगा, लेकिन अब उर्दू में इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, रे प्लस अलिफ प्लस मीम प्लस वाव, रामू। और देखिए कैसे रे और अलिफ ऐसे ही अपना रहेंगे, क्योंकि ये मिलते नहीं है, इसलिए मीम को हम छोटा करेंगे, शॉर्ट करेंगे और वाव से उसको मिला देंगे। रे अलिफ ज़बर रा, मीम वाव पिशमू, रामू। तो किसी दूर दराज बस्ती में रामू नाम का मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। अब देखिए, गरीब लफ्ज़ भी आप रोज सुनते हैं। तो गैन प्लस रे प्लस ये प्लस बे, गरीब। और इसको लिखते हैं किस तरह से, गैन। देखिए, अगर शुरू में आ रहा है तो गैन को हम उसका जो सर है वो ले लेंगे, फिर उसमें रे जोड़ देंगे, तो गैन ज़बर गा, रे ज़री, बे साकिन, गरीब। और ये गरीब लफ्ज़ नहीं होता, गरीब होता है। इसका जुमला भी बना है। अब जैसे बहुत आसानी से बन सकता है, आप यहीं से अपने सबक से उठा सकते हैं। रामू बहुत गरीब था। बहुत आसान जुमला है। और भी इसी तरह से दूसरे जुमले बन सकते हैं। तो वो बहुत गरीब था और छप्पर बांधने का काम किया करता था। अब एक मुश्किल लफ्ज आया, छप्पर। छप्पर में देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि
दो चश्मी है के साथ अगर कोई हर्फ मिलता है तो उसकी आवाज़ किस तरह तब्दील होती है। यानी जब हम चे को दो चश्मी है के साथ मिलाते हैं तो वो बन जाती है छे। देखिए छप्पर, तो देखिए हमने लिया चे, फिर दो चश्मी है, छे बन गए, फिर प्लस पे, उस पर तशदीद, उसके बाद रे, तो छे पे जबर छप, पे रे जबर पर, मात्राएं भी याद रहनी चाहिए, छप्पर। तो किस तरह से इसको हमने किया, छे प्लस पे प्लस रे, छे पे जबर छप, पे रे जबर पर, छप्पर। तो ये जो रामू था, क्यों हंसी क्यों आ रही है? अच्छा ठीक है सुनिए। तो किसी दूर दराज बस्ती में रामू नाम का मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था और छप्पर बांधने का काम किया करता था। बांधने लफ्ज भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो बे प्लस अलिफ प्लस नून प्लस दाल प्लस दो चश्मी है प्लस नून और फिर बड़ी, बांधने। अब देखिए बे को अलिफ में जोड़ा, बे अलिफ जबर बा, नून को दाल में जोड़ा, फिर दो चश्मी है नून बड़ी, बांधने। तो देखिए बे अलिफ जबर बा, नून साकिन बा, दाल और दो चश्मी है मिलकर बना धे, बे अलिफ जबर बा, नून साकिन बा, धे साकिन बांध, ते ये नून ये जबर ने, बांधने। तो ये जो लफ्ज है बांधने थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप लिख कर देखेंगे किस तरह से, बार बार, बे अलिफ जबर बा, नून साकिन, धे नून ये जबर, बांधने। तो वो छप्पर बांधने का काम करता था। बस्ती में ज्यादातर घर छप्पर ही के थे, जिनको 2-3 साल की बरसात के बाद बदलने की जरूरत महसूस होती थी। इसी से रामू की रोजी रोटी चलती थी, यानी उसी से उसका पेट भरता था। वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता था। उसके पड़ोस में एक खाली जगह पड़ी थी। अब देखिए लफ्ज खाली बोलिएगा, कभी भी लफ्ज आप खाली नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर तलफ्फुज सही नहीं तो फिर समझ लीजिए कि उर्दू जबान आप कितनी भी संवार कर बोलें, अगर तलफ्फुज सही नहीं तो लुत्फ ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए खाली, बार बार में खे शीन गैन, जैसे गरीब, खाली, तो ये तलफ्फुज या इस उच्चारण का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो अच्छा ये हुआ कि उसके पड़ोस में एक खाली जगह पड़ी थी जिसको एक मौलवी साहब ने खरीद कर। अब देखिए आम जिंदगी में आपने सुना होगा कि ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हम खरीदने जा रहे हैं, मैंने खरीदा है, तो खे नहीं होता, खे, खरीदा, खरीदने। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे अल्फाज को तो वो लफ्ज सुनने में अच्छा लगेगा, कानों को अच्छा लगेगा। तो जिसकी वजह से जब आप बोलेंगे तो क्यों कहा जाता है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है। तो चलो बात करके देखते हैं। हमें सुनना अच्छा लगता है। आप देखिए अगर कोई शुस्ता जबान बोलने वाला मिल जाए, अगर कोई बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाला मिल जाए, या मान लीजिए कोई शायर, आप हमें जावेद अख्तर की नज़में या गज़लें जब वो पढ़ते हैं क्यों अच्छी लगती है, तलफ्फुज़, अंदाज। तो हम जब किसी भी शायर को या अदीब को या किसी अच्छी ज़बान बोलने वाले को सुनते हैं कि जो बहुत खूबसूरत ज़बान बोलता है, तो हमारे कान खुद ब खुद उधर लग जाते हैं। इसी तरह से नगमात आते हैं। आप देखिए कि अगर किसी नगमे की, फिल्मी नगमे की ज़बान बहुत अच्छी है तो हमारे कान उधर लग जाते हैं, हमारी रूह को खींचती हैं चीज़ें। तो इसीलिए जब भी आप बोलें कोशिश कीजिए कि तलफ्फुज़ बिल्कुल दुरुस्त हो। तो बहरहाल खरीदना, जिसको एक मौलवी साहब ने खरीद कर रामू से माकूल उजरत पर अपना छप्पर बनवाया। यानी एक मौलवी साहब थे, उन्होंने रामू के पड़ोस में जो जगह पड़ी थी वहाँ उन्होंने अपना छप्पर उससे बनवाया। वो ज़मीन मौलवी साहब ने खरीदी थी। यानी रामू जो बहुत गरीब था। देखिए कहानी पर इस तरह ध्यान देना है कि कहानी समझ में आ जाए और उससे हमें कोई सीख मिले, लेकिन हमारा जो खास मकसद है वो ये है कि हम ज़बान भी सीखें, सिर्फ कहानी में खोए नहीं। तो रामू बहुत गरीब था, उसके पड़ोस में एक जगह खाली पड़ी थी जिसको एक मौलवी साहब ने खरीद कर रामू से माकूल उजरत पर अपना छप्पर बनवाया। यानी उन्होंने उसको मजदूरी दी
और उससे अपना छप्पर बनवाया। तैयार होने पर जब छप्पर उठाने की नौबत आई तो अकेले रामू की बस का उसको उठाना नहीं था, इसलिए रामू ने बस्ती के दूसरे लोगों को बुलवाकर मौलवी साहब का छप्पर उठा दिया और मौलवी साहब उसमें रहने लगे। यानी जो उनकी जरूरत थी वो रामू के जरिए से पूरी हुई और बाकी लोगों ने भी उसमें मदद की और ये आराम से मौलवी साहब उसमें रहने लगे। मौलवी साहब बहुत नेक और खुदा तरस इंसान थे। मौलवी साहब खुद भी एक अच्छे आदमी थे, हर वक्त अपनी इबादत में मशगूल रहते थे, यानी वो हर वक्त भगवान को याद करते रहते थे, अल्लाह मियाँ को याद करते रहते थे। लेकिन जब कभी किसी को कोई जरूरत, अब लफ्ज है जरूरत नहीं है, लफ्ज जरूरत होती और वो उनसे मदद तलब करता तो बखुशी बगैर किसी लालच के उसकी मदद करते और रामू तो उनको पड़ोस में पाकर बहुत खुश था। यानी दोनों पड़ोसी भी बहुत अच्छे बन गए, मौलवी साहब और रामू। वो उसकी बड़ी मदद करते थे। उनकी इसी वजह से बस्ती में रफ्ता रफ्ता ये मशहूर हो गया कि इस नेक आदमी ने अल्लाह मियाँ की इतनी इबादत की है कि वो उनकी हर दुआ कबूल कर लेते हैं। अब बस्ती में ये मशहूर हो गया कि भाई बहुत नेक इंसान है, सबकी मदद करते हैं, रामू की बहुत मदद करते थे। तो जाहिर सी बात है रामू जब लोगों से बातचीत करता था तो उनका जिक्र करता था तो लोगों में ये मशहूर हो गया कि वो एक ऐसे नेक इंसान हैं कि जो सबकी मदद करते हैं। एक दफा उस बस्ती में गर्मी बहुत बढ़ी, यानी उस इलाके में मौसम बहुत गर्म हो गया और बरसात में भी बारिश न होने से खुश्क साली यानी कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, पेड़ पौधे सूख गए, चरिंद परिंद सब पानी की तलाश में भटकते रहे। यानी चरिंद चरने वाले जानवर, परिंद परिंदे उड़ने वाले, तो सब भटक रहे थे, पानी नहीं मैसर था। बस्ती में पानी दूर दूर तक नहीं था और लोग ये कह रहे थे कारे बदरा पानी दे। तो बहरहाल लेकिन बादल आते और पानी बगैर बरसाए चले जाते। तब किसी ने राय दी कि इस नेक शख्स से दुआ के लिए दरख्वास्त की जाए। अब देखिए लफ्ज है शख्स, शीन प्लस खे प्लस स्वाद, शख्स। अब देखिए शीन खे और स्वाद, शख्स। किस तरह से हमने इसको मुख्तसर किया, यानी व्यक्ति, शीन खे स्वाद। यानी फिर किसी ने कहा कि भाई मौलवी साहब से दुआ के लिए दरख्वास्त की जाए क्योंकि वो बड़े नेक आदमी हैं। सब लोग उनके पास पहुंचे और उनसे दुआ के लिए कहा। नेक शख्स ने अभी दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि बादलों ने झमाझम बरसना शुरू कर दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। एक ज़ईफ शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया मौलवी साहब की उड़ान बहुत ऊंची है, वो तो अल्लाह मियाँ से बातें करते हैं और वो उनकी सुनते भी हैं। ज़ईफ, अब देखिए सही उच्चारण पता होना चाहिए और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ज़ईफ लिखा कैसे जाता है, यानी बूढ़ा। तो देखिए ज़्वाद प्लस एन प्लस ये प्लस फे, ज़ईफ, ज़्वाद एन ये फे, ज़ईफ, ज़्वा ज़बर ज़ा एन ये ज़ेर ई फे सा, ज़ईफ यानी बूढ़ा शख्स। भैया मौलवी साहब की उड़ान बहुत ऊंची है, वो तो अल्लाह मियाँ से बातें करते हैं और वो उनकी सुनते भी हैं। बस्ती क्योंकि गरीब लोगों की थी इसलिए गंदी तंग गलियों वाली कच्चे पक्के मकानों की थी। यहाँ के लोग जब शहर के दूसरे मोहल्लों के पक्के पुख्ता साफ सुथरे मकान को देखते तो बहुत उड़ते। उनके दिलों में अमीरों के खिलाफ नफरत उभरती। देखिए खिलाफ लफ्ज नहीं होता, खिलाफ। देखिए खिलाफ कैसे लिखा जाएगा, खे प्लस लाम प्लस अलिफ प्लस फे, खिलाफ, खे ज़र खे, लाम अलिफ ज़बर ला, फे साकिन, खिलाफ। तो अमीरों के खिलाफ उनके दिलों में नफरत उभरती लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय जलने के। वो अपने बच्चों को भी बजाय पढ़ने पढ़ाने या लिखाने के मजदूरी पर ही लगा देते ताकि आमदनी कुछ तो बढ़ जाए। ये नेक शख्स यानी मौलवी साहब उनकी मदद करने के साथ साथ उनको समझाता भी कि अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। हुकूमत सरकारी स्कूलों में मामूली फीस लेकर बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम करती है। तो ये मौलवी साहब समझाते रहते थे लेकिन उनकी समझ में नहीं आता था। ताकि वो कहते थे बच्चों को पढ़ाइए ताकि बच्चे जो हैं वो बेहतर मुलाजिमत पा सकें और उनके स्टैंडर्ड में भी कुछ इजाफा हो। लेकिन वो सुनते कब थे, रात दिन अपने
ढर्रे पर चलते रहते। हर फैमिली में बच्चों का इजाफा होता और कम आमदनी में एक और खाने वाला जुड़ जाता। यानी बच्चे बहुत ज्यादा थे, आमदनी बहुत कम थी, तो क्या होता कि खाना और कम होता जाता। बहरहाल बस्ती के लोगों में से चंद ने अपने हालात सुधारने के लिए बजाय हुकूमत की स्कीमों पर अमल करने और अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करने के आपस में ये मशवरा किया कि अल्लाह वाले ने एक आदमी से जिसकी बात अल्लाह मियाँ सुनते हैं कहा जाए कि वो हमारी और हमारी बस्ती की हालत सुधर जाने के लिए अल्लाह मियाँ से दुआ करें। अब देखिए ये जो पूरा तबका था या ये जो लोग रह रहे थे, उन्होंने बजाय इसके कि मौलवी साहब उनको बार बार समझाते थे कि गवर्नमेंट ने, आपकी सरकार ने आपके लिए स्कूल्स में तालीम फ्री की है, आप जाइए आराम से वहाँ पढ़िए, आपको कुछ नहीं देना है, आपको बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी, आगे चल के आपके बच्चे बहुत बेहतर शहरी बन सकेंगे, उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ में आती थी और उनके दिमाग में क्या बात आई कि ये जो मौलवी साहब हैं ये बड़े अल्लाह वाले हैं। और क्यों हंसी आ रही है बुशरा, सुनिए, देखिए इससे हम क्या सीखेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मौलवी साहब तो बड़े अल्लाह वाले हैं और इनसे दुआ कराई जाए। हम उनसे कहेंगे कि भाई कि वो हमारी और हमारी बस्ती की हालत सुधर जाने के लिए अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि हमारी ये स्लम बस्ती यानी जो बहुत गरीबी की रेखा से भी नीचे है ये साफ सुथरी हो जाए, यहाँ भी पक्के मकान हो, गलियाँ साफ और बड़ी हों, ताकि हम सब अपने बच्चों के हमरा अपने दिन शहर के दूसरे लोगों की तरह अच्छे तरीके से गुजार सकें। चुनांचे वो नेक आदमी के पास गए और उससे अपने ख्याल के मुताबिक दुआ करने के लिए गुजारिश की, यानी मौलवी साहब के पास। मौलवी नेक आदमी ने फौरी दुआ न करके उनसे एक माह सब्र करने के लिए कहा। मौलवी साहब ने फिर भी टाला, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक ये तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक इनके हालात बदलना मुश्किल है। वो ऐसी दुआ नहीं करना चाहते थे जिससे बगैर उनकी कोशिश और मेहनत के उनके हालात बदलें। और देखिए एक बहुत अहम मकसद मौलवी साहब के सामने ये भी था कि वो चाहते थे कि ये लोग मेहनत करें और उसके बाद इनके हालात बदलें। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग सिर्फ ये चाहते थे कि मौलवी साहब दुआ कर दें और इनके हालात बदल जाएं। लेकिन बहरहाल एक माह गुजरने के बाद वो लोग फिर उनकी खिदमत में हाजिर हो गए। अब देखिए लफ्ज, देखिए खिदमत, आम तौर से इसका तलफ़ुज़ जो बोला जाता है वो ज्यादातर लोग, सब नहीं, फिर वही बात है, खिदमत बोलते हैं। तो लफ्ज है खिदमत, खे प्लस दाल प्लस मीम प्लस ते, खिदमत। देखिए खे दाल जेर खिद, मीम ते जबर मत, खिदमत। तो बहरहाल एक माह बाद फिर लोग उनकी खिदमत में हाजिर हो गए और उनसे दुआ करने के लिए इसरार किया। नेक आदमी यानी मौलवी साहब ने बहरहाल मजबूर होकर खुदा से दुआ कर दी, या अल्लाह तू इन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दे। सब लोग अपने घर चले गए और नेक आदमी भी इस ख्याल से कि ये दुआ अल्लाह मियाँ ने अगर कबूल न की तो उनकी सुबकी होगी, लिहाजा मौलवी साहब चंद दिन के लिए वहां से कहीं और चले गए। यानी जब लोग नहीं माने तो मौलवी साहब को, क्योंकि नेक आदमी के नाम से मशहूर हो चुके थे, तो उन्होंने दुआ कर दी कि भाई अल्लाह मियाँ से दुआ की, भगवान से दुआ की कि इस बस्ती के हालात बदल जाएं। और उसके बाद उन्हें ये भी लगा कि अगर उनकी दुआ कबूल ना हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर उनकी सुबकी हो तो वो बस्ती छोड़ के चले गए। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने अपने नेक बंदे यानी मौलवी साहब की दुआ कबूल कर ली और सारी बस्ती की हालत ही बदल गई। सबके मकान पक्के हो गए, गलियां भी साफ सुथरी और करीने की हो गई, करीने की सलीके की, यानी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन नेक आदमी का घर वैसा का वैसा ही छप्पर का रहा, क्योंकि मौलवी साहब ने ए अल्लाह इन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दे कहकर दुआ की थी। खुद नेक आदमी का या अपना जिक्र उसमें उन्होंने कहीं नहीं किया था। इसलिए पूरा गांव बदल गया, पूरा इलाका बदल गया, लेकिन उनका घर ऐसा का ऐसा छप्पर का रहा। एक माह बाद मौलवी साहब जब अपने घर लौटे तो बस्ती की हालत ही गैर थी, मतलब वो नहीं पहचान पा रहे थे, बिल्कुल बदल चुकी थी। उनका घर और गली गुम हो चुकी थी, जिसको तलाश करने में उनको बहुत दिक्कत हुई। लेकिन किसी तरह वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बस्ती के सारे घर बदल गए हैं, लेकिन उनका घर अब छप्पर का ही है। बहरहाल सब्र शुक्र वाले नेक आदमी थे। यानी उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपने लिए दुआ ही नहीं की तो उनका घर तो छप्पर ही का था, तो बेचारे खामोशी से अपने घर में जो छप्पर का था उसमें रहने लगे।
اچھا، لیکن بستی کی حالت بدلنے پر وہ بہت خوش تھے اور نیکی کر دریا میں ڈال کے مصداق اپنے گھر کی حالت پر قطعی مایوس نہ ہوئے۔ اب دیکھیے اس کہاوت کو یا اس محاورے کو انہوں نے اپنے دل میں بسا رکھا تھا کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، یہ تو میں ہی بتا دوں گی مطلب، تو آپ لوگ کیسے لکھیں گے؟ نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کر کے بھول جاؤ۔ صحیح، بالکل، یعنی اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہاتھ کے ہاتھ اس کا بدلہ مل جائے، اتنا ہی اچھا مل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک بات ہے کہ اچھا کریے، لیکن اس کے بعد جو ہے سوچئے کہ ٹھیک ہے، جیسے نیک اچھا کام کیا لیکن اس کو دریا میں انہوں نے ڈال دیا تو مطلب اس کو بھول جائیے آپ۔ تو بہرحال اچھا، بستی کی حالت بدلنے پر بہت خوش ہوئے اور نیکی کر دریا میں ڈال کے مصداق اپنے گھر کی حالت پر قطعی مایوس نہ ہوئے۔ انہیں لگا کہ اگر انہوں نے نیک کام کیا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا بدلہ انہیں ابھی فوراً اسی طرح سے مل جائے۔ وہ آرام سے اپنے چھپر کے بنے گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن شام کو بہت تیز آندھی چلی جس سے نیک آدمی کا چھپر اڑ گیا، یعنی مولوی صاحب کا، دیکھیے یہاں نام جو ہے وہ مولوی صاحب کا ہے، نیک آدمی۔ تو اب ان کا چھپر اڑ گیا تو اب کیا ہوگا یہ بتائیے؟ اگر میں دو لائن میں یہ کہوں کہ کہانی یہ ہے کہ مولوی صاحب نے سب گاؤں والوں کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے دعا کی کہ ان کی برے دن ختم ہو جائیں، ان کے گھر مکان سب اچھے ہو جائیں، روزگار ان کے پاس ہو جائے، لیکن انہوں نے اپنے کو اس میں شامل نہیں کیا تو بھگوان نے ان کی دعا سنی اور سب کے حالات اچھے ہو گئے، پر ان کا گھر چھپر کا رہا۔ ایک دن بہت تیز آندھی آئی اور چھپر اڑ گیا۔ اب مولوی صاحب کا کیا ہوگا؟ کس طرح سے یہ کہاوت یہاں جو ہے وہ فٹ ہوگی بتائیے؟ سوچی، میں اتنے آگے پڑھا رہی ہوں، بس 2-4 لائن بچی ہوئی ہے۔ ایک دن شام کو بہت تیز آندھی چلی جس سے نیک آدمی کا چھپر اڑ گیا۔ پوری رات انہوں نے کھلے آسمان کے نیچے گزاری جو بہت بے چینی سے گزری۔ صبح ہی انہوں نے چھپر بنانے والے کے یہاں اپنے لڑکے کو بھیجا کہ اس کو بلا لائے تاکہ وہ ان کا چھپر باندھ دے۔ لڑکا اس کے گھر گیا، چھپر باندھنے والے کے پاس اپنے والد کا پیغام اس کو دے کر اپنے گھر کا چھپر باندھنے کے لیے کہا۔ مزدور نے فوراً ہاتھ نچا کر کہا، جا واپس جا کر اپنے باپ سے کہہ دے ہم چھپر وپر نہیں باندھتے ہیں۔ اب دیکھیے وہی ان کا پڑوسی بھی تھا۔ لڑکے نے واپس گھر آ کر حالات سے آگاہی کی، وہ خاموش ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ اب کوئی کام کرنے نہیں آئے گا۔ افسوس بھی ہوا، شیطان نے ان کو بہکایا بھی، یعنی اب اس دیکھیے حضرت شیطان بھی آ گئے۔ دیکھا جس شخص کی بدولت ان کے حالات بدلے، اس کی مصیبت کے وقت میں کتنی جلدی اس کی مدد سے منکر ہو گئے، انکار کر دیا۔ کہا کہ آپ نے تو دعا کی، شیطان اب مولوی صاحب کو بہکا رہا ہے۔ حضرت شیطان کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، انہوں نے بہکایا اور یہ کہا کہ دیکھو آپ نے تو ان کے لیے دعا کی اور یہ دیکھیے آپ کا چھپر بھی باندھنے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ کمزرف اور اچھے آدمی احسان فراموش ہوتے ہیں اور بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ شیطان نے بہکایا کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہی ہیں، کمزرف ہیں، یعنی یہ کسی کے بارے میں بہت اچھا نہیں سوچ سکتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں احسان فراموش، اگر یہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا بھی کیا ہے تو وہ بھول جائیں گے۔ لیکن میں خیال آیا، میاں تم تو نیکی کر دریا میں ڈالنے میں یقین رکھتے ہو۔ پھر شکوہ، یعنی شیطان جب مولوی صاحب کو یہ بہکا رہا تھا کہ دیکھو رامو نے یا فلاں تمہارے علاقے والے آدمی نے تمہارا چھپر نہیں باندھا، تم نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، تو مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے تو کہیں نہ کہیں بھائی ظاہر سی بات ہے انسان ہیں، شیطان کی بات انہوں نے بھی سنی، لیکن فوراً ان کو خیال آیا کہ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں، اگر ہم نیک کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضروری نہیں اس کا بدلہ ہمیں اسی طرح سے ملے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے کچھ نہ ملے، جیسے مولوی صاحب کے ساتھ ہوا کہ پورا علاقہ خوشحال ہو گیا لیکن ان کا چھپر اڑا تو بھی کوئی ٹھیک نہیں کرنے آ رہا ہے۔ تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ جب ہم نے نیک کام کیا تو ہم نے نیکی کے لیے کیا، اچھے کام کے لیے کیا، یہ سوچ کے نہیں کیا کہ اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ پھر شکایت کیسی؟ اور وہ کھلے آسمان کے نیچے بغیر چھپر کے ہی رہتے رہے۔ تو دیکھیے یہ ہے آج کی کہانی جس پہ آپ کو یہ غور کرنا ہے۔ میں آپ سے بار بار یہ بھی کہتی ہوں کہ جب بھی میں کسی کہانی کو یا کسی نظم کو یا کسی بھی زبان کی ہو آپ کو پڑھاتی ہوں یا اس کے ذریعے سے آپ کو اردو بھاشا سکھانے کی کوشش کرتی ہوں تو اس میں جو سبق دیا گیا ہے اس کو بھی ضرور دھیان میں رکھیے، اور زبان تو سیکھنا ہی ہے۔ اب میں نے جتنا کچھ آپ کو اس میں بتایا، اگر ممکن ہو اس میں سے اگر آپ 2 جملے بھی کمنٹ باکس میں لکھ کے بھیجیں گے
तो मुझे ये लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हुई और आपने कुछ लिखना सीखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद ही यही है कि हम आपको दिलचस्प तरीकों के ज़रिए से, जिसमें आपको लुत्फ़ भी आए, जिसमें आपको अच्छा भी लगे, उर्दू भाषा सिखाएं और साथ ही साथ भाषा के ज़रिए से आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए जो खूबियाँ हमारे अंदर हो सकती हैं उनके बारे में भी बताएं, क्योंकि हम और आप जब अच्छे इंसान होंगे तभी हम एक बेहतर माशरे की तामीर कर सकेंगे, यानी एक अच्छा समाज बना सकेंगे। तो बहरहाल आप अगर मीठी मीठी प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान में बहुत परफेक्शन चाहते हैं, उस पर गिरफ्त चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो मश्क ज़रूरी है, प्रैक्टिस मस्ट है। इसी तरह से हम सब के साथ जुड़े रहिए। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।